पोल्टूदा की पत्नी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आने वाली है, क्योंकि घर पर अहाना ने उसकी पत्नी से चलाया कंप्यूटर, जिससे पता चलता है कि वो चोरी के इरादे से शादी करती है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत ही इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां सच और झूठ के बीच की लड़ाई सिर्फ रिश्तों की नहीं, आत्मसम्मान की भी हो जाती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां एक औरत टूटती नहीं बल्कि टूटे हुए भरोसे से खुद को और मजबूत बना लेती है। कहानी की शुरुआत होती है एक भारी सी सुबह से। घर का ड्राइंग रूम शांत है, जरूरत से ज्यादा शांत। सोफे के कोने पर बैठी है अहाना। उसके हाथ में चाय का कप है, लेकिन अब उसमें से भाप नहीं उठ रही, जैसे उसकी जिंदगी से वो गर्माहट कहीं खो गई हो। उसकी आंखों में बीती रात के जख्म साफ दिखते हैं, ताने, इल्जाम और शक, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक है, आत्मसम्मान की चमक, वो चमक जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। तभी सीढ़ियों से उतरती हैं दुर्गा देवी। माँ की ममता और सास की चिंता दोनों उनके चेहरे पर साफ दिख रही हैं। वो अहाना के पास आकर उसका कंधा थपथपाती हैं। अहाना बेटा, तुम चिंता मत करो, आज मैं अर्जुन को उसकी गलती का एहसास दिलाकर रहूंगी। मैं उससे माफी मंगवाऊंगी। अहाना के होठों पर हल्की सी मुस्कान आती है, लेकिन आंखें भर आती हैं। वो धीमी आवाज में कहती है, माँ, अगर माफी के लिए किसी को मजबूर करना पड़े तो उस माफी में सच्चाई नहीं होती। अगर अर्जुन को खुद अपनी गलती नहीं दिखी तो शायद इस बार वो मुझे हमेशा के लिए खो देगा। उस पल दुर्गा देवी समझ जाती हैं, ये बहू कमजोर नहीं है, ये खामोशी से लड़ने वाली औरत है। रात गहराती है, घर सो जाता है, लेकिन अहाना की आंखों में नींद नहीं है। अपने कमरे में वो अपनी सहेली पारूदी से फोन पर बात कर रही है। अब उसके लहजे में उदासी नहीं बल्कि एक ठंडी आग है। पारूदी, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है, ये सिर्फ शक नहीं है, ये एक गहरी साजिश है। दूसरी तरफ पारूदी चौंक जाती है। साजिश? लेकिन किसकी? अहाना की नजरें कमरे के अंधेरे कोने में टिक जाती हैं, जैसे वहां किसी का चेहरा दिख रहा हो। पोल्टू, और शायद गोपाल भी। उसे हमेशा मेरी तरक्की से जलन रही है। ऑफिस में भी कई लोग मुझे नीचा दिखाने का मौका ढूंढते रहते थे। ये खेल नया नहीं है पारोदी, बस खिलाड़ी बदल गए हैं। पारोदी सावधान करती है, बिना सबूत अर्जुन कभी तुम्हारी बात नहीं मानेगा। फोन कटने के बाद अहाना एक गहरी सांस लेती है और उसी पल मन ही मन फैसला कर लेती है, अब सच खुद सामने लाना होगा। अगला दिन, सच की तलाश का दिन। ऑफिस खत्म होने के बाद अहाना जानबूझकर घर जाने की जल्दी नहीं करती। उसे याद है, पिछली रात पोल्टू किसी से फोन पर हंस कर बात कर रहा था, छिपकर। जैसे ही पोल्टू ऑफिस से निकलता है, अहाना साई की तरह उसका पीछा करने लगती है। अपनी गाड़ी दूर खड़ी करके वो एक कैफे के बाहर रुकती है। खिड़की से अंदर झांकते ही उसका खून खौल उठता है। पोल्टू और गोपाल हाथ मिलाते हुए, चेहरे पर वही कुटिल मुस्कान जो सिर्फ साजिश रचने वालों के पास होती है। पोल्टू गर्व से कह रहा होता है, अरे गोपाल बाबू, अर्जुन दा को भड़काना तो बच्चों का खेल निकला। अहाना अब घर छोड़ने की बात कर रही है, हमारा रास्ता बिल्कुल साफ है। गोपाल हंसते हुए जवाब देता है, बस थोड़ा सा ड्रामा और फिर पूरा खेल हमारे हाथ में होगा। अहाना का दिल तेजी से धड़कता है, लेकिन वो घबराती नहीं। वो चुपचाप अपना फोन निकालती है और उनकी बातचीत, हाथ मिलाना, सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ एक बात है, आज तुम्हारा खेल खत्म। शाम को घर में सब इकट्ठे होते हैं। माहौल फिर से भारी है। अर्जुन सोफे पर बैठा है, चेहरे पर वही अहंकार, वही गुस्सा। दुर्गा देवी और ठाकुर जी भी वही मौजूद हैं। अहाना आगे बढ़ती है, हॉल के बीचों बीच खड़े होकर अर्जुन की आंखों में आंखें डालती है। अर्जुन, तुम सच देखना चाहते थे ना? तो आज अपनी आंखों से देख लो, तुम्हारे भरोसे का कत्ल किसने किया है। वो अपना फोन आगे बढ़ा देती है। स्क्रीन पर पोल्टू और गोपाल की साजिश चल रही होती है। हर शब्द, हर हंसी, सब कुछ साफ। पूरा घर सन्न रह जाता है। वीडियो में पोल्टू की आवाज गूंजती है, अर्जुन दा को भड़काना मुश्किल नहीं था। ठाकुर जी के हाथ से अखबार गिर जाता है। दुर्गा देवी की आंखों में गुस्सा भी है और सुकून भी कि उनकी बहू बेगुनाह है। अहाना बिना रुके अगला वीडियो चलाती है। पैसों की बातें, सौदे, सबूत। अब पोल्टू का चेहरा सफेद पड़ चुका है, पसीना टपक रहा है। ये सब झूठ है, ये वीडियो नकली है, वो हकलाते हुए कहता है। लेकिन इस बार कोई उसकी नहीं सुनता। दुर्गा देवी आगे बढ़ती हैं, उनकी आवाज गूंज उठती है, पोल्टू, तू इतना गिर सकता है? जिस थाली में खाया उसी में छेद किया? मेरे बेटे का घर उजाड़ने चला था? ठाकुर जी बस इतना कह पाते हैं, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी।
पोल्टू की नजरें झुक जाती हैं। उसका अहंकार जो कभी पहाड़ जैसा था आज रेत की तरह बिखर चुका है। आंखों से आंसू बहते हैं। वो कांपती आवाज में अहाना से कहता है, अहाना, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने बिना सोचे समझे तुम पर इतना गंदा इल्जाम लगाया। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। अर्जुन भी टूट चुका है। वो गांगुली सर के सामने हाथ जोड़कर अपनी बदतमीजी और शक के लिए माफी मांगता है। लेकिन सवाल अभी बाकी है। क्या ये माफी सब कुछ ठीक कर पाएगी? क्या टूटे भरोसे की मरम्मत संभव है? इन सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे, जहां रिश्तों की असली परीक्षा होगी। अहाना इक्वल्स सेल्फ रिस्पेक्ट प्लस इंटेलिजेंस प्लस करेज। अगर आप भी अहाना को इस एपिसोड की असली हीरो मानते हो तो नीचे कमेंट करो, क्वीन अहाना क्वीन। जिसने अकेले सबूत ढूंढे, पीछा किया और सच सामने लाया, वो अहाना थी। क्या आपने भी वही पल वेट किया था जब अहाना सबके सामने वीडियो चलाएगी? यस या डेफिनेटली लिखो। पोल्टू और गोपाल की साजिश पर सबसे भारी कौन पड़ा? नीचे कमेंट करो, अहाना या कर्मा। दर्द में टूटी नहीं बल्कि और मजबूत बनी अहाना। अगर आपको उसका ये साइड पसंद आया तो लव इमोजी ड्रॉप करो। ऑफिस से लेकर घर तक अहाना प्लेड स्मार्ट नॉट लाउड। क्या रियल लाइफ में ऐसे लोग इंस्पायर करते हैं? नीचे अपनी राय लिखो। अब अर्जुन क्या वाकई सुधरेगा या फिर देर हो चुकी है? नीचे अपना प्रेडिक्शन लिखो। अहाना फैंस अटेंडेंस लगाओ। नीचे कमेंट करो, वी स्टैंड विद अहाना। जिसे अहाना का काम और कॉन्फिडेंस पसंद है, नीचे साइलेंट बट डेडली लिखो।